अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह की तौफ़ीक़ से कुछ ऐसे नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं इस मौके को गनीमत समझकर लोगों के फ़ायदे के लिए ये नुस्खे जो मुजर्रब तजुर्बेकार बड़े बड़े हुक्मा ने, हाज़िक़ हुक्मा ने अपनी किताबों में तहरीर किया है, ये नुस्खे लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने इरादा किया था। आज मैं पेश कर रहा हूँ। बवासीर की शिकायत जिन लोगों को है, वो लोग दवाई ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हो जाता है। आइंदा फिर कभी आपको बवासीर की शिकायत ना आए, मूलम की शिकायत ना आए, तो उसके लिए चंद नुस्खे मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और नुस्खे बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये बवासीर पैदा क्यों होता है। सबसे पहली वजह यह है कि लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना बवासीर को पैदा करने का एक ज़रिया है। जो लोग ज़्यादा लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो लाल मिर्च से परहेज़ कर लें और लाल मिर्च कम कर लें। और दूसरी चीज़, तेल और तेल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल। तेल में तली हुई चीज़ें, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो दिन रात हम इस्तेमाल करते हैं, और तला हुआ गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक हद तक थोड़ा बहुत तो ठीक है, वरना अक्सर व बेशतर ये तेल की चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ें जब ज़्यादातर आदमी इस्तेमाल करने लगता है, तो फिर उसे बवासीर की शिकायत पैदा होती है। और तीसरी चीज़, ज़्यादा तेज़ मसाले और चटपटेदार ग़िज़ा का कसरत से इस्तेमाल। आजकल ये देखा गया कि दोपहर से ज़्यादा रातों में बड़े बड़े होटलों में चिकनी चपटी ग़िज़ाएँ आदमी खाता है, और वो हज़म भी नहीं होती हैं, रात में सो जाता है, या फिर रात में जागता भी है, तो फिर वो ग़िज़ाएँ इतनी भयानक होती हैं, इतनी चटपटी होती हैं कि वो इंसान के जिस्म में असर करती हैं, ख़ास तौर पर बवासीर को पैदा करने में, और पाखाने की जगह पर तकलीफ़ पैदा करने, जलन पैदा करने, या वहाँ कीड़े पैदा करने, ये सब इन चीज़ों का ज़रिया है। सबसे बेहतरीन ग़िज़ा आपके घर की ग़िज़ा है, वो इंसान के लिए सेहतमंद है। हमारे मिजाज के हिसाब से नमक ज़्यादा कम हम कर सकते हैं, मिर्च ज़रूरत पर हम कम कर सकते हैं। मेरे मिजाज के लिहाज से घर में बन सकता है, इसे छोड़कर कभी कभी बाहर खा लिया तो कोई बात नहीं है, वरना अक्सर व बेशतर फ़ैशन बनता जा रहा है कि लोग ज़्यादातर बाहर से मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं और खाते हैं। इसकी वजह से बवासीर की शिकायत पैदा हो जाती है। चौथा नुस्खा है, चौथी वजह यह है कि जिगर की ख़राबी और शदीद कब्ज़ अगर होता रहे बार बार, तो पहले इसका इलाज करें। कब्ज़ कभी न होने दें। कब्ज़ तमाम बुरा बीमारियों की जड़ है। कब्ज़ की वजह से कई एक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो कब्ज़ को आप दूर रखें और जिगर की ख़राबी से परहेज़ करें। इलाज आपको 6 इलाज ऐसे बताऊंगा, 6 नुस्खे कि जो आप एहतियात, जिनको ख़ास तौर पर बवासीर की शिकायत हो चुकी है और वो इलाज कर रहे हैं मेरे पास या किसी और के पास, तो उन लोगों से गुजारिश है कि ये नुस्खे अपने जहन में रखें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें, ताकि इलाज हो जाने के बाद आइंदा फिर उनको बवासीर की शिकायत ना आए। पहली चीज़, कच्ची मूली खाने से बवासीरी खून गिरना बंद हो जाता है। कच्ची मूली, सुबह नहार पेट मूली ख़रीदें, अच्छी तरह रगड़ के धोएं और कच्ची मूली चबा चबा के इस्तेमाल कर लें, तो ये बवासीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़, कसरत से प्याज का इस्तेमाल। हमारे बड़े असातिज़ा पहले से ही फरमाते थे कि प्याज एक ऐसी चीज़ है जो ख़ास तौर से चिकनी चीज़ें, बिरयानी, सालन, मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने के बाद प्याज कसरत से इस्तेमाल करो। शायद यही वजह है कि आप मुर्गी ख़रीदें, ग्रिल ख़रीदें और फ़लाँ जो भी चीज़ ख़रीदें उसके साथ प्याज भी डाला जाता है। बिरयानी ख़रीदें तो प्याज दिया जाता है। यानी प्याज जो है बवासीर से बचाता है, और पाखाना की जगह में जो जलन भड़का पैदा होता है उसे ख़त्म करने में बहुत ही मुफीद है। तीसरा नुस्खा है, 1 चम्मच करेले के रस में शक्कर मिलाकर पीने से बवासीर की तकलीफ़ दूर हो जाती है। 1 चम्मच करेले
को धोकर टुकड़े टुकड़े काट कर जूस की तरह मारकर उसका रस निकालें। 1 चम्मच रस में थोड़ा सा शक्कर डालकर पी लेने से बवासीर के बीमार के लिए मुफीद है। चौथा, कच्चा पपीता, इसकी सब्ज़ी बनाकर खाने से भी खूनी बवासीर में कमी वाक़ई हो जाती है। कच्चा पपीता अच्छी तरह धोकर टुकड़े करके तरकारी बनाएं, जैसे पुरियल कहते हैं, उस तरह बनाकर इस्तेमाल करें। 5वां नुस्खा है मूली का रस। 1 कप मूली का रस लें और उसमें देसी घी 1 चमचा डालकर सुबह शाम पिएं, फ़ायदा होगा बवासीर के मरीज़ों के लिए। 1 कप मूली के रस में 1 चमचा खालिस देसी घी मिलाकर इस्तेमाल करें। 6वां नुस्खा है धनिया के रस में मिश्री मिलाकर पीना, खूनी बवासीर को ख़त्म करने में बहुत ही कारआमद है। धनिया के रस में मिश्री को मिलाकर पीना बवासीर को ख़त्म करता है। तो ये चंद नुस्खे हैं, मैंने इसलिए बता दिए कि बवासीर जब बीमारी आती है, चाहे खून आए या ना आए, बाज़ लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है उसकी वजह से इस्तिंजा करने में दुश्वारी हो जाती है कभी कभी, और फोड़े फुंसी की तरह, जड़ों की तरह उनको बाहर निकल आता है और सफाई करने में उस जगह बड़ी दुश्वारी होती है। अल्लाह न करे बीमारी किसी को आए। उसके अलावा खून जब गिरना और टपकना शुरू हो जाता है तो वाक़ईतन बड़ी तकलीफ़ होती है और खून निकलते निकलते आदमी कमज़ोर भी हो जाता है, जिस्म कमज़ोर होता चला जाता है। इसलिए आप हज़रात इन नुस्ख़ों को जो मुजर्रब और तजुर्बेकार हकीमों ने बयान किया है, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। और बवासीर के बीमार जो हैं उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है, चाहे मेरे पास या किसी और हकीम के पास इलाज आप कर रहे हों, तो ये नुस्खे आप एहतियातन रखें। और जो लोग आपकी नज़र में बवासीर के मरीज़ हैं, उनको आप ये चीज़ें बताना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको भी शेयर करें, उनको बताएं, इस वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह ताला मुझे आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।